कैसे हो आप दोस्तों? लाल टाई, घर में के चार पाई, तकिया एक और हम दो। दोस्तों, बेहद खतरनाक स्मार्टफोन से संबंधित बीमारी है नोमोफोबिया। 70% से ज्यादा लोग इसके शिकार हैं। कहीं आप भी तो नहीं है? दोस्तों, नोमोफोबिया को समझने के लिए पहले आपको फोबिया को समझना होगा। फोबिया ग्रीक भाषा के एक शब्द हाइड्रोफीबिया से आया है, जिसका मतलब होता है पानी से डर। आपने कई लोग देखे होंगे, सुने होंगे जो केवल पानी से डरते हैं। इसके अलावा किसी और प्रकार का फोबिया, किसी भी वस्तु से डर हो जाना, ऊंचाई से डर हो जाना या किसी भी तरह से वस्तु से डर हो जाना फोबिया कहलाता है। तो इसी प्रकार का है नोमोफोबिया। ये स्मार्टफोन से रिलेटेड है, यानी आपको स्मार्टफोन से डर यदि होगा किसी भी तरह का, तो उसे हम नोमोफोबिया की कैटेगरी में डालते हैं। ये बेहद खतरनाक बीमारी है। तो मैं कुछ लक्षण आपको बता रहा हूं, यदि आप में वो लक्षण है तो आपको नोमोफोबिया है। नोमोफोबिया बीमारी का सबसे पहला लक्षण ये है कि यदि आपको आपके स्मार्टफोन के बिना रात को नींद ही नहीं आती है, आपसे आपका स्मार्टफोन ले लिया जाए या रखवा दिया जाए तो आप सो ही नहीं पाओगे, तो भैया आप नोमोफोबिया से ग्रस्त हो। इसके अलावा यदि आपको रात को सपने आते हैं कि आपका मोबाइल खो गया है, किसी ने चुरा लिया है या किसी ने उसको खोल के देख लिया है, आप एक आध बार तो चलता है लेकिन आपको फ्रीक्वेंटली ये सपने आते हैं, हफ्ते में 2 बार 3 बार, तो भी आप नोमोफोबिया से ग्रस्त हो। तीसरा, आप अपने स्मार्टफोन को बाथरूम और टॉयलेट में भी ले जाते हो और 1 सेकंड के लिए भी बाहर नहीं छोड़ पाते हो। आपको ये डर होता है कि यदि मैंने बाहर छोड़ दिया तो मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज या कॉल ना आ जाए, कभी पापा लंका लगा दें, या मेरा कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या कॉल नहीं छूटना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है तो भी आप इस बीमारी से ग्रस्त हो। कई लोग आपने देखे होंगे, यदि उनकी फोन की बैटरी लो हो जाती है या उनके फोन के नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। ये इरिटेशन, ये गुस्सा नोमोफोबिया है। यदि आपका फोन घर पे छूट जाता है तो आप बुरी तरह बेचैन हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। आपको ये लगने लगता है कि जाने कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस, कौन से इंपॉर्टेंट कॉल मुझसे छूट रहे हैं, और आप अपने काम में मन नहीं लगा पाते क्योंकि आपका फोन आपके पास नहीं है। घर पे या कहीं यदि आपका फोन ना मिले तो आप बेहद चिंतित हो जाते हो, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हो और कई लोगों को तो पसीने आने लगते हैं। तो भैया बहुत गंभीर बात है। और अंतिम, आप अपनी जेब में हाथ लगा लगा के बार बार फोन चेक करते हो कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया, मुझे वाइब्रेशन फील हुआ है, कहीं कोई कॉल तो नहीं आया, कहीं कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, कहीं मेरा फोन खो तो नहीं गया। तो इस तरह की चीजें यदि आप करते हो तो ये भी नोमोफोबिया का एक लक्षण है। इन लक्षण में से यदि आपको लगता है कि हाँ भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो समझ लो आपको नोमोफोबिया है या होने वाला है। आपको इस खतरनाक बीमारी से तुरंत बचाव करना होगा। कैसे भैया? देखो, दवाइयां इसके लिए नहीं है, आपको खुद पर ही नियंत्रण करना होगा। कैसे भाई? स्मार्टफोन में सबसे पहले तो आप फालतू फंड की एप्स निकाल दो जिसमें आप लगे रहते हो, अनावश्यक नोटिफिकेशंस बंद कर दो। एक और चीज आप करो कि रात को सोने से आधा घंटा पहले फोन को बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो। रात को सोते वक्त फोन को इस्तेमाल करने से बचें, ये सबसे बड़ी समस्या है। और एक कोशिश और करो, यदि हो सकती हो तो, मैंने पहले बताया था कि वीक में 1 दिन बिना फोन के रहना सीखो। 1 दिन, आधा दिन, ऐसे प्रैक्टिस बनाओ कि ऐसा कर सको आप। तो यदि आपको ये बीमारी हो रही है या होने वाली है तो आप इससे बच सकते हो। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि स्मार्टफोन आपका गुलाम है, आप स्मार्टफोन के गुलाम मत बनो। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच